लेकर बिहार के संदर्भ में अब तक के सर्वे के नतीजे महागठबंधन को ताकतवर बताते रहे हैं। सर्वेक्षणों में ऐसा न भी दिखता तब भी किसी को कबूल करने में हिचक नहीं होती कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन अब ताकतवर हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों के आंकड़े तो इसी का इजहार करते दिखते हैं, लेकिन लालू यादव के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा जिस तरह कसने लगा है, उससे यही लगता है कि बीजेपी करप्शन को ही बिहार में मुद्दा बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगल राज का मुद्दा तो पहले ही उछाल दिया था। अब तो रेलवे में नौकरी के लिए जमीन मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने समन भी जारी कर दिया है। अमित शाह ने बिहार को जीतने के लिए एलपीसी फॉर्मूला पर काम करना शुरू कर दिया है। एलपीसी फॉर्मूला मतलब लालू परिवार करप्शन का मुद्दा। इसी मुद्दे को लेकर बिहार में 40 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी तैयार है। 2019 में एनडीए के 50% से ज्यादा वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम का आकलन करें तो ये पता चलता है कि उस वक्त के एनडीए को 50% से अधिक वोट आए थे। इसमें बड़ी भूमिका जेडीयू की भी थी, क्योंकि 2019 में जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा था। उसे करीब 22% वोट मिले थे। कांग्रेस को 8 तो आरजेडी को 15% वोट आए थे। अभी तीनों दल महागठबंधन का हिस्सा हैं, यानी अकेले 45% वोट शेयर इनके पास है। वाम दलों और अन्य छोटे दलों के कुछ वोट भी जरूर होंगे। लोकसभा चुनाव में मिले मतों को आधार माने तो तकरीबन 50% वोट अभी महागठबंधन के पाले में है, यानी 2019 में जो स्थिति एनडीए की थी वही अब महागठबंधन की है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 23.6% वोट हासिल हुए थे। एनडीए के साझेदार लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में 7.9% पड़े थे, यानी आज की तारीख में एनडीए के खाते में अभी 30 से 31% वोट ही दिखते हैं। 2019 में बीजेपी को 23.6% वोट। वहीं आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23.6% वोट मिले थे। इसके सभी 17 उम्मीदवार जीत गए थे। जेडीयू भी 17 सीटों पर लड़ा था, लेकिन उसके 16 उम्मीदवार ही जीते। जेडीयू का वोट शेयर 21.8% था। लोजपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7.9% वोट शेयर के साथ उसकी सभी सीटें निकल गई थी। हालांकि वोट शेयर के मामले में लोजपा चौथे नंबर पे थी। तीसरे नंबर पे आरजेडी था। एनडीए में बीजेपी और लोजपा के अलावा जेडीयू भी साथ था। वहीं एनडीए को 53.3% वोट हासिल हुए थे। आरजेडी को नहीं मिली थी एक भी सीट। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 15.4% वोट मिले थे। कांग्रेस को 7.7% वोट शेयर के साथ एक सीट मिली थी, पर आरजेडी का खाता ही नहीं खुला था। इस तरह बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों में 39 पर एनडीए ने कब्जा कर लिया था। महागठबंधन के इन दो पार्टियों की तरह ही बाकी घटक दलों का भी प्रदर्शन खराब रहा। इस बार आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वाम दल और हम समेत 7 दल साथ हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की है कुल वोट शेयर 2019 के हिसाब से 44 से 45% होते हैं। अन्य सहयोगी दलों के मतों को शामिल कर ले तो यह करीब 50% या थोड़ा ज्यादा होता है। बीजेपी को इलेक्शन मैनेजमेंट का सहारा। पहली बात तो ये कि महागठबंधन बिहार में एनडीए पर भारी दिखता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2019 के नतीजों के विपरीत इस बार का परिणाम आ सकता है। चुनावी सर्वेक्षण भी इसी ओर इशारा करते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को अपने आधार वोट के अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट से ही करिश्मा की गुंजाइश दिखती है। बीजेपी पहली कोशिश यह करेगी कि छोटे दलों को किसी भी तरह अपने पाले में करे। दूसरी कोशिश बीजेपी ये कर सकती है कि महागठबंधन के वोट बैंक में कैसे सेंध लगाई जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जेडीयू छोड़ नई पार्टी बनाई तो वो 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मिले। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश के वोट काटने में कुशवाहा जरूर बीजेपी की मदद करेंगे। नीतीश के स्वजातीय और जेडीयू कोटे से केंद्र से मंत्री रहे आरसीपी सिंह के जरिए भी बीजेपी जेडीयू के वोट काटने की कोशिश जरूर करेगी। चिराग पासवान को पहले से ही बीजेपी ने वाई श्रेणी की सुविधा देकर डोरे डाल दिए हैं।
हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी को भी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देकर बीजेपी ने उन पर पाशा फेंक दिया है। हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बीजेपी पटाने में लगी है। यह बात खुद नीतीश कुमार ने कही है और सफाई में जीतन राम मांझी ने मां की कसम खाई है। इस तरह बीजेपी ने छोटे और नीतीश से नाराज चल रहे दलों और नेताओं को अपने पाले में करने का प्रयास शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने अगर आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी तो यह भी बीजेपी के हक में ही जाएगा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हथियार। देश भर में जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई हैं, लालू यादव के परिवार पर सीबीआई की चार्जशीट उसी का हिस्सा मानी जा रही है। लालू परिवार तो पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, इसलिए यह कहना भी तर्क संगत नहीं होगा कि आरजेडी नेता तेजस्वी महागठबंधन की बढ़ती ताकत देखकर केंद्र की बीजेपी सरकार ऐसा कदम उठा रही है। लालू परिवार के खिलाफ पहले से जांच एजेंसियों के पास मामले पड़े हैं। लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने के लिए सीबीआई अभी से सक्रिय हो गई है। रेलवे में नौकरी के नाम पर जमीन मामले में तो समन भी जारी हो गया है। नीतीश कुमार पर सीधे करप्शन का कोई मामला नहीं बनता, उनके परिवार के किसी सदस्य पर भी करप्शन का कोई आरोप नहीं है, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार के मामलों की आशंका नहीं है। लेकिन लालू परिवार पर खतरे की तलवार तो लटक ही रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन के चार्ज जब तेजस्वी यादव पर लगे थे तो उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ने में तनिक भी देर नहीं की थी। इसलिए यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अगर तेजस्वी पर फिर कोई आरोप लगता है या पुराने मामलों में जांच आगे बढ़ती है तो वो क्या करेंगे। हालांकि इस बार उनके आरजेडी का साथ छोड़ने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए कि बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और तेजस्वी पर लगे आरोपों को जान समझकर ही वो दोबारा आरजेडी के साथ आए हैं। बहरहाल बिहार में बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी संभव प्रयास में जुट गई है। अब ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी का एलपीसी फॉर्मूला क्या रंग लाता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।